Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, यूरिन ड्रिबलिंग को लेकर के आजकल हमारे पास कई सारे पेशेंट विज़िट किए हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये जो यूरिन की जो प्रॉब्लम होती है, जो पेशाब की परेशानी होती है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये कि पेशाब बार बार आता है, एक तो ये परेशानी। दूसरा ये कि पेशाब जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरे कतरे, बूंद बूंद टपकता रहता है और उनको पता नहीं चलता है। तीसरा ये कि जब पेशाब करने जाते हैं तो उनकी जो धार होती है पेशाब की, है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। पेशाब करने का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पेशाब जो है बहुत धीरे 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 होता है उनको। चौथी परेशानी एक ये होती है कि पेशाब के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पेशाब होता नहीं है, बहुत परेशानी होती है, फिर उनको कैथेटर पे जाना पड़ता है, कैथेटर लगाना पड़ता है। इस तरह की जो परेशानियां होती हैं आम तौर पे कुछ कारणों से किसी शख्स में पाई जाती हैं। उनका जो ब्लैडर होता है वो वीक हो जाता है, ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लैडर की जो कैपेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके नतीजे में यूरिन जो है वो सही से पुश नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जिन लोगों में यूरिन ड्रिबलिंग होती है, जिन लोगों में फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उन लोगों में जो ब्लैडर के मसल्स जो होते हैं, पेनाइल मसल्स स्पेशली, और स्पेशली जो पूरे पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी और जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो उनको फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और इसी तरीके से पेशाब बूंद बूंद जो है वो टपकता रहता है। इस तरह की परेशानी होती है वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी शख्स को जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है ब्लैडर में, कभी कभी जो है यूरेटर में, कभी कभी उनको सूजन हो जाती है यूरेथ्रा में, तो इसके नतीजे में भी इस तरह की कंप्लेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे लोगों के लिए हम एक बहुत ही ख़ास और यूनिक नुस्खा बताने वाले हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, ब्लैडर में आपके सूजन है, ब्लैडर आपका वीक है, ब्लैडर प्रॉपर वे में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, वो यूरिन को जो है निकाल नहीं पा रहा है, खारिज नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके ब्लैडर में सूजन हो गई है, यूरेटर में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया है, या आपका जो यूरेथ्रा है बेसिकली, है ना, जो पैसेज है यूरिन का, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए, हम आपको सही से समझा देते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है, आसानी से चीज़ें ये सब घरों में मिल जाया करती हैं आम तौर पे। आप आसानी से अपने किचन में जा कर के इस नुस्खे को प्रिपेयर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, इसमें जो है आपको लेना है जो सौंठ बोलते हैं ना, सौंठ, अदरक की जो फॉर्म होती है, अदरक को भी आप ले सकते हैं, या वो जो खुश्क हो करके जिसको सौंठ कहलाता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम अदरक आपको लेना होता है या 1 ग्राम आपको सौंठ लेना होता है। साथ में आप इसमें 1 ग्राम गोखरू भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गुड़ आपको देखना है, अच्छा देसी गुड़ मिल जाए आपको, अच्छी क्वालिटी का आप उसका इस्तेमाल करिए। जो ख़राब किस्म का गुड़ हो उसका इस्तेमाल ना करिए आप। अच्छी क्वालिटी का साफ़ गुड़ आप 10 ग्राम ले लीजिए और 250 ml दूध में इसको उबाल लीजिए। 250 ml दूध में 1 ग्राम आपने ले लिया सौंठ या अदरक, है ना। अदरक बेसिकली जो ताज़ा होता है उसको हम लोग अदरक कहते हैं, और जब ये सूख करके एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूसरे पर्पज़ में भी इसको सूखा हुआ अदरक इस्तेमाल करते हैं तो उसको आमतौर पे सौंठ बुलाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अदरक को आप या सौंठ को 1 ग्राम लेना है, गोखरू को 1 ग्राम लेना है और गुड़ 10 ग्राम ले करके 250 ml दूध में इसको उबाल लेना है। सुबह शाम इसको आपको इस्तेमाल करना है, इस दूध को उबाल करके छान करके इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ये एक बात हो गई है। दूसरा, इसके साथ में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, सुबह शाम साथ में उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करिए, साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 इस्तेमाल करिए। तो इन दोनों के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जो आपको परेशानी हो रही है
या फिर परेशानी आपकी जस्ट स्टार्ट हुई है, ये काफ़ी टाइम से आप इसको लेकर के परेशान हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है ये इशू आपका, है ना, पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह 3 से 4 महीने मैक्सिमम 5 मंथ्स में धीरे धीरे देखेंगे कि आपका आराम होता चला जाएगा और लास्ट में जाकर के ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत इजी नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में जा कर के बना सकते हैं। और डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 108 जो है ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आसानी से इसको कहीं भी आप डिलीवर करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पेशाब से रिलेटेड परेशानी के लिए हमने जो नुस्खा बताया है आप लोगों को, ये आपकी समझ में आया होगा और ये जो नुस्खा है आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।